कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो बृहकात्र्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनिर्दिष्टं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे तो संतों का किसी भी देश काल में अभाव नहीं होता। वे सभी देशों में, सभी दिनों में, सभी के लिए सर्वदा सुलभ हैं। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। पर न तो संतों की कोई दुकान होती है और न कोई साइन बोर्ड ही लगाए फिरते हैं जिससे उन्हें झट पहचान लिया जाए। साथ ही हतभाग्य प्राणी संत मिलन की उचित चेष्टा न कर उल्टे अपेक्षा कर देते हैं। इसलिए सत्संगति अत्यंत दुर्लभ तथा दुर्घट भी है। सत्संगति दुर्लभ संसारा और निमिष दंड भरी एक बारा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि संत के बीच में असंत और असंत के बीच में संत मिल जाया करते हैं, जिससे और भी भ्रम तथा वंचना हो जाती है। फिर भी इसमें तो किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि जिसे परम सौभाग्यवशात कहीं एक बार भी विशुद्ध संत मिल गए, उस पर भगवत कृपा हो गई और उसका सारा काम बन गया। सच्ची बात तो यह है कि संतन की प्राप्ति भगवत प्राप्ति के समान ही होती है या उससे भी अधिक महत्व की घटना होती है। निगमागम पुराणमतिहा कहें सिद्धि मुनि नय संदेहा। संत विशुद्ध मिलय परिते ही चितवहि राम कृपा कर जेहि। मोते अधिक संत कर लेखा जाने से संत अनंत समाना। और रामति अधिक राम कर दासा। यद्यपि संत सभी देश काल में होते हैं, फिर भी भारत इसमें सबसे आगे है। संतों की वाणी त्रिकाल कल्याणदायिनी होती है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। यदि वे मिल जाएं तब तो पूछना ही क्या। पर उनके अभाव में भी भारतीयों का यह सौभाग्य है कि वे भगवान वाल्मीकि, व्यास, नारद, वशिष्ठ, सुखदेव और गोस्वामी तुलसीदास जैसे संतों की परम पवित्र अमृतमयी वाणी रूपी भास्वती भगवती अनुकंपा देवी का प्रसाद पाकर तत्क्षण पाकर शोक मोह से मुक्त होकर अपार सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। संत जन वस्तुतः त्रिभुवन के ऐश्वर्य लोभ दिखाने या संपूर्ण विश्व की भोग उपस्थित होने पर भी लब निमिषता अर्धशतक के लिए प्रभु के चरणार बिंद से मन नहीं हटाते। इसलिए वे किसी को उपदेश तो दूसरों को देंगे ही क्या,
पर दुखी संसृतग्रस्त प्राणी अरविंद नयन प्रभु की चरणार विंद की किंजल का अनुपम स्वाद नहीं जानता। अर्थ काम के लिए ही या बहुत हुआ तो दुख मुक्ति या संसृत मोक्ष के लिए संतों के पास जाता है। इस पर संत जन दयार्द होकर अपने मन की बात भगवत ध्यान को ही सभी सुख सौभाग्य का उपाय बतला देते हैं और कहते हैं कि यदि कोई भोग ही चाहता हो तो बड़े शांत और सौम्य उपाय से केवल थोड़ी सी भगवान की आराधना से ही वह सुख संपत्ति प्राप्त कर सकता है, जो अन्यथा सर्वथा दुर्लभ है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, रति सिरबुनि सिंधु में कलाय बनपति औनिप अनेक ठाड़े हाथ जोर हारि के। और संपदा समाज देखी लाज सुर राज हु कि सुख सब विधि विधि दीने समार की। यहाँ ऐसो सुख सुर लोक सुर नाथ पद जाको फल तुलसी सुख गो विचार के। आक के पौतो न चार फूल के धतुरे की द्वय दीने हुए बारक पुरारे पर डारे की। यह ऑर्डर दानी आस्तोष भूत भावन भगवान शंकर की एक बार की अल्प आराधना का परिणाम है। पर वे ही संत शिरोमणि परम पूज्य गुरुवर गोस्वामी तुलसीदास जी आनंद विभोर होकर कहते हैं कि यदि रावण ने बहुत वर्षों तक शंकर जी की आराधना की थी, अनेकों बार तो अपने सभी सिरों तक को आहुति में दे डाला था, इस पर वरदायक प्रभु ने उसे लंका जैसी सुवर्ण कोट सुदृढ़ रचना रचित मणखचित पुरी प्रदान की थी। सिर सरोज निज करहि उतारी और पूजे अमित बार त्रिपुरारी। सादर शिव कह शीस चढ़ाए एक एक के कोटिन पाए। पर विभीषण को तो यह सारी वस्तु प्रभु श्री रामचंद्र राघवेंद्र के अरुण मृदुल चरण कमल के खाली हाथों से ही दर्शन मात्र से मिल गई। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसुमात, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। जो संपत्ति दस शीस अर्प कर रावण शिव पहुलीनी, सोई संपदा विभीषण कहाँ अति सकुच सहित हरिदीनी। विभीषण को शरणागत भाव से आया जानकर देखते ही प्रभु ने लंकेश कहकर संबोधन किया और कहा कि तुम मुझे प्राणों के समान प्यारे हो। दीनता प्रीति संकलित मृदु वचन सुने, पुलकितन प्रेम जल नयन लागे भरन। बोले लंकेश कहे अंक भर भेंट प्रभु, तिलक दियो दीन दुख दोष दारिद्र दरन। कहो लंकेश कुशल परिवारा, सुनु लंकेश सकल गुण तोरे। विभीषण ने कहा, प्रणतपाल प्रभु आप तो अंतर्यामी है, क्या कहूँ। पहले कुछ जो हृदय में वासनाएं थीं वे भी श्री चरणों के प्रेम से बह गईं। अब तो नाथ अपने चरण कमलों की प्रीति ही मुझे देने की दया करें। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पदयंबुज गहि बारहि बारा,
हृदय समातन प्रेम अपारा। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पालयुरयंतरजामी। और कछु प्रथम वासना रही, प्रभुपद प्रीति सरत सुबही। अब कृपाल निज भगति पाबुनी, देव सदा शिव मन भावनी। विभीषण ने भगवान श्री राम से आत्मायनी भक्ति मांगी। वास्तव में यह प्रसंग ऐसा है कि ध्यान आते ही सब सुध बुध भूलने सी लगती है। तभी तो स्वयं गोस्वामी जी ने भी ऐसे स्थलों के लिए बड़े जोरदार शब्दों में लिख डाला। ये संवाद जस युरयावा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। अस्त इस पर करुणा वरुणालय औदार्य वात्सल्य सौशील जैसे सहस्रशः गुणों की आगाध बारिद प्रभु ने बड़े मनोरम हृदयहारी शब्दों में कहा। सखे ऐसा ही होगा, यद्यपि आपकी इच्छा बिल्कुल नहीं है तो भी मेरा दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। और समुद्र का जल मगाकर तुरंत अभिषेक कर दिया। इस तरह विभीषण को दुर्लभ भक्ति के साथ कल्प पर्यंत लंका का अचल राज्य भी मिल गया। एवमस्तु कहे प्रभु रणधीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दर्शु अमोघ जगु माही। अस कहे राम तिलक ते सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। भक्त रस से प्रफुल्लित होकर पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं कि कुबेर जी की पूरी लंका सुमेरु के समान थी। इसकी रचना में ब्रह्मा जी की सारी बुद्धि लग गई थी। वीर रावण कई बार अपने शीश को ईश के चरणों पर चढ़ाकर वहाँ का राजा बना था। ऐसा लगता था मानो तीनों लोगों की विभूति, सामग्री और संपत्ति की राशि को एकत्रित करके चाक लगा दी गई हो। पर यह सारी संपत्ति महाराज रामचंद्र जी के वन में रहते हुए भी 3 दिन के समुद्र तट के उपवास के बाद एक ही दिन दान बन गई। तीसरे उपास वन बास सिंधु बापास सो, समाज महाराज जू को एक दिन दान भी। भला भुवन मोहन भगवान श्री राघवेंद्र को स्वयं जब गहनों के आभूषणों के लिए केवल बलकल वस्त्र मात्र ही थे, भोजन को फल ही रह गया था, सैया तृणाजातित भूमि पात्र थी और वृक्ष ही मकान बन रहे थे, उस समय में तो विभीषण को लंका का राज्य दे डाला, फिर दूसरे समय का क्या कहना। सचमुच उनकी दया और प्रीति की रीत देखते ही बनती है। बलकल भूषण फल यसन तृण सज्जा द्रुम प्रीति, तिन समयन लंका दई ये रघुवर की रीति। विभीषण क्या लेकर प्रभु से मिला और प्रभु ने क्या दे डाला, प्रभु के स्वभाव को न समझने जानने वाले मूर्ख जीव हाथ ही मलते रह जाएंगे। कहा विभीषण ले मिलियो, कहा दियो रघुनाथ, तुलसी ये जाने बिना मूढ़ मी जय हाथ। क्या लेकर के विभीषण भगवान श्री राम जी से मिले, भगवान श्री राम ने विभीषण को क्या दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि मूर्ख इस बात को नहीं समझ पाए और अपने हाथों को मलते ही रह गए।